नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वाली होने वाली है। जो भी दर्शक मित्रगण इस कहानी को आखिरी तक सुनेंगे, वो अपने जीवन में बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनेंगे तो उस आदमी के घर में दरिद्रता नहीं रहेगी और आने वाले समय में बुढ़ापे में उसको जो यातनाएं झेलनी पड़ती है, उसके लिए वो पहले से अवेयर होकर रहेगा। और अपने लाड प्यार से जो संतानें धोखा दे के चली जाती है, उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करता हूं कहानी। एक नगर की बात है कि वहाँ पे एक डॉक्टर दिलीप करके हुआ करते थे। दोस्तों, डॉक्टर दिलीप इतने दिलेर आदमी थे कि वो अपना एक क्लिनिक चलाते थे। उसमें बुजुर्गों का, भिखारियों का निःशुल्क इलाज करते थे। एक नया पैसा भी फीस का नहीं लेते थे। इस प्रकार से उसके क्लिनिक पर दोस्तों भीड़ लगी रहती थी। एक दिन डॉक्टर दिलीप देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान जो बैसाखी लिए चल रहा था, उसका एक पैर कटा हुआ था। उसके क्लिनिक के बाहर बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। तो क्लिनिक पे जो भी लोग आते जाते थे, उसको कुछ सिक्का दे के जा रहे थे, पैसा दे के जा रहे थे। अब दोस्तों, जो बुड्ढा बैठा हुआ था, वो देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भिखारी हो सकता है, क्योंकि उसके साफ सुथरे कपड़े थे और नहल बिल्कुल ठीक इंसान लग रहा था। डॉक्टर को ये देख के रहा नहीं गया कि मैं पूछूं तो सही कि ज़रा ये कौन है, कहाँ से रहने वाले हैं, क्या यहाँ कैसे बैठे हुए हैं। दोस्तों, जब भिखारियों का जब इलाज करके डॉक्टर के पास टाइम बचा, तो उस बुज़ुर्ग आदमी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करके पूछते हैं कि बाबा जी, आप कौन हैं और यहाँ कैसे बैठे हुए हैं। दोस्तों, बुज़ुर्ग इंसान से कहने लगे कि बुज़ुर्ग इंसान की आंखों में जोश था और साफ सुथरे कपड़े पहने हुआ था। उसके दायां पैर कटा था, इसलिए वो बैसाखी के सहारे चलता था। प्रिय मित्रों, डॉक्टर ने जब उनसे पूछा तो कहने लगा कि डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। इसके बाद डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। सोचने लगे कि ये एक एक पैसा भीख मांग रहा है और ये पागल जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल अंग्रेजी झाड़ता है। तो भिखारी, वो जो बुढ़ा था, कहने लगा, डॉक्टर साहब, मुझे धुंधलापन के कारण दिखाई नहीं देता है और अब मेरा बुढ़ापे का शरीर है। तो दोस्तों, डॉक्टर ने उसकी आंख को देखा तो बुजुर्ग की आंख में पका हुआ मोतियाबिंद था। दोस्तों, डॉक्टर ने कहा कि बाबा, आप परेशान नहीं होइए, आपका धुंधलापन खत्म हो जाएगा, आपके आँख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, डॉक्टर साहब और वो बुजुर्ग धीरे धीरे बातें करने लगे कि बाबा, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, यहाँ क्यों भीख मांगते हो। देखने से तो नहीं लगता कि आप भिखारी हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं। वहाँ पे आने जाने वाले लोग डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये पागल है और आप इसके पास नहीं जाइए, नहीं तो सब लोग आपको भी पागल कहने लगेंगे। दोस्तों, जब डॉक्टर की और बुजुर्ग आदमी की बातें चल रही थी, तो बुजुर्ग आदमी कहने लगा, डॉक्टर साहब, यहाँ बैठ के बात करेंगे तो आपको भी ये लोग पागल घोषित कर देंगे। कहीं दूर वीरान एक टपरी में चलते हैं, झोपड़ी में, वहाँ पे मैं आपको मेरे जीवन की सारी घटनाएं बताता हूँ। दोस्तों, ये बुजुर्ग आदमी था, बड़ा ईमानदार और बड़ा मेहनती था। इसने खूब सारा पैसा कमाया और अपनी संतान थी जिसको पढ़ाया लिखाया, मैकेनिकल इंजीनियर बनाया। बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर हुआ करता था और मैंने खूब सारा पैसा कमाया, घर बनाया, कंपनी खड़ी करी मेरी खुद की अपनी। मेरे घर में एक बेटा भी था। दोस्तों, बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि जो मेरी टांग कटी है, वो मैं एक नया ऑपरेटर था, उसको जब ट्रेनिंग दे रहा था तो मेरी ये टांग कट गई। अब दोस्तों, इतनी बात हुई। इसके बाद कहते हैं कि जो मेरा बेटा था मैकेनिकल इंजीनियर, उसको बिजनेस में कहीं पैसा लगाना था, तो उसने मेरी कंपनी भी बेच दी और मेरा घर भी बेच दिया। मैं यहाँ पे पास में ही किराए की एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ।
और मेरा जो बेटा था जापान में सेटल्ड हो गया और कंपनी को और घर को बेच गया और हमको यहाँ पे इस हाल में छोड़ गया। दोस्तों, सभी के साथ ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कभी भी औलाद के मोह में अंधे होकर के इस तरह का नाजायज़ कदम नहीं उठाए, ताकि हमको दर दर भटकना पड़े और बच्चे लोग उनकी खुशहाल ज़िंदगी में जिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरे सदगुरुदेव कहते हैं कि बच्चों को लायक बनाइए, कमाऊ बनाइए, लेकिन उनको वैसा कि वह जीने वाली आदत कभी नहीं डालिए। आपको इतनी परवाह उसकी कभी नहीं करनी चाहिए कि वो खुद अपने पंखों पे उड़ ही नहीं सके और खुद अपना विवेक इस्तेमाल कभी जीवन में कर ही नहीं पाए। तो दोस्तों, इस बुज़ुर्ग का कुछ हाल ऐसा ही था कि इसने अपना घर और अपनी कंपनी जो खड़ी किया था, वो दोनों लड़के के कहने में आकर के बेच दिया और आज इसको खुद इस हाल में दर-दर भटकना पड़ा। अभी भी ये 10 से 5 एक कंपनी में चौकीदारी का काम करता है और डॉक्टर को बताने लगा कि डॉक्टर साहब, जब टाइम बचता है 5 बजे के बाद, तो 5 से 7 में मैं आपके क्लिनिक के बाहर आके बैठ जाता हूँ और कुछ भीख मांगता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर साहब के बीच में और भिखारी जो ये बुड्ढे पागल थे, इनके बीच में बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस बुजुर्ग की कहानी कहाँ से कहाँ आपको ले जा सकती है। इसीलिए विवेक के साथ, संयम के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको सड़क पर आने में टाइम नहीं लगेगा। जब ये बुजुर्ग आदमी अपने बेटे का हाल बता रहा था, तो इस बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गया और डॉक्टर साहब के भी सुनते सुनते गला भर आया। और दोस्तों, डॉक्टर साहब सोचने लगे कि कितना काबिल इंसान, जिसने अपने बच्चे को इतना बड़ा घर, कंपनी दिया और वो बच्चा अपने माँ बाप को यहाँ भटकता छोड़ गया और खुद जापान में सेटल हो गया। अब दोस्तों, ये अब कहने लगा कि अब डॉक्टर साहब मैं घर जाता हूँ। घर पे मेरी बुजुर्ग पत्नी है जिसको पैरालिसिस है, वो उस बिस्तर पर पड़ी रहती है और मेरे बिना उसका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। अब दोस्तों, डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मैं, जो मेरे को तनख्वाह मिलती है 8,000 रुपये महीना कंपनी से, उससे मेरा घर का खर्च, घर का किराया और खाने पीने का गुजारा बसर तो हो जाता है, लेकिन मेरे साथ एक बुजुर्ग माँ भी है जो कि 92 साल की है। डॉक्टर साहब पूछने लगे कि क्या आपकी माँ अभी भी ज़िंदा है? तो डॉक्टर साहब से वो बुजुर्ग कहता है कि देखिए, वो बुजुर्ग माँ मेरे दोस्त की माँ थी, जिसने मेरी खुद की माँ बचपन में गुजर गई थी, तो उसी माँ ने मेरा पालन पोषण किया था और आज मेरा दोस्त वो हार्ट अटैक की वजह से स्वर्ग सिधार गया है, तो उस माँ का मुझे हाल रखना पड़ता है, उसका मेरे अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो कहने लगा कि मैं घर जा कर के मेरी वो जो माँ है, मतलब मेरे दोस्त की माँ है, उसका तथा अपनी पत्नी का जाके देखभाल करूँगा, क्योंकि मेरे बिना तो वो करवट भी नहीं बदल पाती है। और जो मेरे दोस्त की माँ है, उसको बीपी की और शुगर की दवाइयाँ चलती है, तो इस वजह से मैं आपकी क्लिनिक के बाद 2 घंटे 5 से 7 में शाम को भीख मांगता हूँ, ताकि उस बुजुर्ग माँ का दवा का खर्चा उठा सकूँ, क्योंकि मेडिकल वाला तो फ्री में दवा देता नहीं है और ये मेरा कर्तव्य है। जब तक मेरे शरीर में जान है, हाथ पैर में जान है, मैं मेरी बुजुर्ग माँ का और पत्नी का, दोनों का ख्याल बराबर से रखता रहूँगा। और बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं आपके अस्पताल के बाहर बैठता हूँ, पैसे के सिवा और कोई भीख मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पैसे का ही ज़रूरत है, बाकी तो मैं अपना मैनेज कर लेता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर ने ये बुजुर्ग की कहानी सुनी तो डॉक्टर का गला भराया, आंखों से आंसू आने लगा। डॉक्टर साहब कहने लगे कि बाबा, आप चिंता नहीं करो, आप यदि मेरे पर भरोसा करते हैं तो मैं आपका बेटा बन करके मैं आपकी देखभाल कर सकता हूँ, दवाई का खर्चा उठा सकता हूँ। दोस्तों, जब बाबा से ये बात बोली तो बाबा कहने लगा कि बेटा, मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब मुझे दोबारा धोखा खाने के लिए मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है, दिल में ताकत नहीं है, इसलिए मुझे अब ये चीज़ों से नफ़रत हो गई है।
और अब इस बुढ़ापे की उम्र में मैं धोखा भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जाते जाते बुजुर्ग ने उस डॉक्टर के सिर पे हाथ रख दिया। तो डॉक्टर भी थोड़ा समझ गया कि हमारे सर पे इसने आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा है, तो कहीं न कहीं बेटे जैसा फीलिंग तो उसको महसूस हुआ ही है। प्रिय मित्रों, वो जो डॉक्टर था, भिखारियों का इलाज करता था। जब उसने कहा कि मैं आपकी माँ की दवाइयों का खर्चा मैं उठा लूँ, तो बुजुर्ग कहने लगा कि यदि आप मेरे माँ की हेल्प करेंगे तो लोग बाग मेरी माँ को भिखारी कहेंगे। अब मेरी माँ को कोई भिखारी कहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को कोई भिखारी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मेरे शरीर में जान है और मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सहन कर सकता हूँ खर्चा। दोस्तों, इसके बाद बुजुर्ग अपने घर चले जाते हैं और अपनी जो बुजुर्ग माताजी है और उनकी पत्नी है, उनका ध्यान देखभाल करता है, उनको खाना पीना खिला के सुला देता है। दोस्तों, ये कहानी आज के ज़माने में जीते जागते ही उदाहरण है। तो प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ कि इस कहानी में डॉक्टर ने बाद में तीनों बुजुर्ग आदमियों की सेवा करी, और वो डॉक्टर भी वास्तव में एक इंसान था जो भिखारियों के लिए फ्री सेवा चलाता था। और इस बुजुर्ग की जब कहानी सुनी तो सोचने लगा कि हे भगवान, आप दुनिया में क्या से क्या नहीं दिखा देते हो दिन। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि हमको कब कब किस किस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। इसलिए विवेक के साथ जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, अपना नज़रिया बदले, मेहनत करें और अपने माँ बाप, अड़ोस पड़ोस में कोई बुजुर्ग माँ बाप इस तरह के दुखी आपको मिले तो ज़रूर से ज़रूर उनका थोड़ा बहुत सेवा करें। आपको पुण्य प्राप्त होगा और उस पुण्य की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो पुण्य आपको किस प्रकार से जीवन में मदद करेगा। प्रिय मित्रों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह की मोटिवेशनल धार्मिक कहानियाँ, कुछ हमारे सामाजिक जीवन में काम आने वाली कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को राधे राधे, हरिओम।